हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पैनासिया ऑफ इंग्लिश फोबिया में। और आप सभी लोगों को आज मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक से रूबरू कराना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक से, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक पीड़ा का कारण बना हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों को वही होती है, सबसे बड़ी समस्या बच्चों को। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, कि जहां पर बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पर बच्चों को इतना ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि बच्चा लगता है कि वो उसी में उलझ कर रह जाता है और उसे लगता है कि अंग्रेजी काटने को दौड़ रही है। बात ऐसी नहीं है, अंग्रेजी काटने को नहीं दौड़ती है, आप उसको छेड़ करके दूर भागते हो, इसलिए ऐसा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस का और आपके सीएचएसएल का एग्जामिनेशंस आपके सर पर है और फॉर्म भी अभी भरे गए हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि आपको जो भी एग्जाम अब लगे हुए हैं, यानी इस मई के महीने में, मई में आपके एग्जाम 15-20 में तक आपके सीएचएसएल के एग्जामिनेशंस होंगे, उसमें बहुत कायदे से एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट आता है बहुत ही अच्छे दायरे पर इस टॉपिक को एग्जामिनेशंस पूछता है, जिसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, एकदम अवॉइड नहीं कर सकते। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आओ शुरू करते हैं, एक एक चीजों को कहना, बताना और समझाना। ठीक है, समझिएगा। अगर हम इसी क्लोज टेस्ट की बात करें, क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी क्लोज टेस्ट की बात मैं करूं तो ये क्लोज टेस्ट होता क्या है, आओ समझ लो। ये है कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये एक पैसेज ही है, यानी यह एक क्या है, रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन ही है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन ही है। अंतर है कि आपको इसे पूछा दूसरे मायने में जाता है, पूछा दूसरे तरीके से जाता है। समझ लो क्या है इसमें आखिर माजरा इसका, आओ समझ लो। मैं आपको बता दूं कि इसे कहा जाता है भैया, इसे समझा जाता है कि सिस्टमैटिकली removed word from the passage। समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझना चीजों को। कहता है कि क्लोज टेस्ट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है, नो डाउट। यानी अगर हम एक बात करें आपसे, नॉर्मल सी एक बात अगर की जाए, तो कह सकते हो आप कि पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। हमें पैसेज को यहां भी समझना होता है, यहां भी और यहां भी। हमें इन तीनों टॉपिक पर पैसेज को ही समझना होता है। यानी इंपॉर्टेंट दायरे पर अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट दायरे में आपको पैसेज पर ही आपको अटेंशन देना होता है। बात समझ में आ रही? इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो और भी चीजें इसमें समझी जा सकती हैं कि सिस्टम ढंग से, यानी कि सिस्टमैटिकली
सिस्टमैटिकली सिस्टम से शब्दों को हटाना और वहां पर इंक्लूड और एक्सक्लूड किया जाता है। सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलते हैं, पूरा एक पैसेज होता है, कायदे से समझ लो चीजों को फिर आगे चलें। आपको मिलता क्या है ये ध्यान दे लेना पहले। जैसे मान लो कुछ ऐसा, कभी कभी ऐसा कुछ मिल जाता है। देखो अब यहां पे आपको इसी में आपको मेंशन करके दे देता है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 आपको रिमूव्ड वर्ड दे दिए, प्लेस दे दिए जहां से वर्ड को उसने हटाया है। अब इसके बाद आपको यहां पर कायदे से बड़ी बेहतरीन तरीके से ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना? 4 ऑप्शन, सभी के 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा। सभी के सामने 4 ऑप्शन पुटअप कर देगा। अब आपको यहां पर समझना होगा कि कैसे, किस तरीके से इन शब्दों से उठा के जो उसने वहां रखा है, तो हमें समझ में आ जाए कि रखा किस तरीके से और किस तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? क्या कर सकते हैं? रीअरेंज। समझिएगा, अब ये जो रीअरेंजमेंट की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुनना ध्यान से। यही रीअरेंजमेंट की व्यवस्था आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड होती नजर आती है। एक आपको ग्रामर का पोर्शन देखना होता है, दूसरा आपको वोकैब का सेक्शन देखना होता है। 2 सेक्शंस आपको देखने होते हैं। कौन कौन से? ग्रामर के और वोकैब के। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका होता है, या तो वो वोकैब ही दे देगा कंटिन्यू, या ग्रामर और ग्रामर ही दे देगा, या वोकैब या ग्रामर दे देगा। ये उसका अपना पैटर्न होता है, ध्यान दीजिएगा पहले। या तो लगातार 2 ऑप्शन में वोकैब का दे दिया, या तो ग्रामर का दे दिया, या तो वोकैब और ग्रामर अल्टरनेट दे दिया। यानी अगर हो सकेगा, जैसे जब क्वेश्चन बनाता है वो, तो या कि आपके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके वोकैब का दे दे, या हो सकता है कि ग्रामर का दे दे, या हो सकता है कि अल्टरनेट दे दे, या हो सकता है कि 3 ग्रामर 2 वोकैब 1 ग्रामर फिर से उठा ले, या हो सकता है 6 पार्ट्स में 5 पार्ट्स ग्रामर दे दे, 1 पार्ट वोकैब दे दे, या कभी कभी हो सकता है कि 6 पार्ट वोकैब दे दे, 1 पार्ट ग्रामर दे दे। इस तरीके से सेंटेंस के अरेंजमेंट की व्यवस्था तैयार की जाती है। इस तरीके से व्यवस्था को तैयार किया जाता है। अब यहीं पे हमें यह समझना होता है कि आखिर ग्रामर के किन एस्पेक्ट्स की बात करता है और वोकैब के किस सेगमेंट्स की बात करता है। इसी बात को हमें एक कंप्लीट दायरे में समझना होगा। ठीक है ना? इसी बात को हमें एक कंप्लीट दायरे में समझना होगा। कैसे समझना होगा? आओ समझते हैं, थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। अगर हम किसी की ग्रामर की पार्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? ग्रामर के पार्ट्स की। तो ग्रामर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है? ग्रामर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है? जैसे आपको मिल जाता है, कभी कभी आपको मिल जाता है, मान लो वर्ब है ना, कभी कभी आपको मिल जाता है प्रेपोजिशन, आपको कभी कभी मिल जाता है कंजंक्शन, आपको कभी कभी मिल जाता है आर्टिकल, जिसे इसी का एक भाई डिटरमिनर, आपको ये देखने को मिल जाता है। कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है भाई टेंस, कभी कभी आपको टेंस देखने को मिल जाएगा, टेंस के थ्रू चीजें वहां पर आ जाएंगी।
तो जब इतनी सी बातचीत आप समझ सकते हो, तो आपको बता दूं कि अब बाकी बची बातचीत वोकैब के सेक्शन की अगर की जाए, वोकैब के सेक्शन की अगर की जाए, तो थोड़ी सी बात समझिएगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये आप इसको समझ ही गए होंगे। अब देखो, अगर इसने वोकैब को समझाने के लिए आपसे क्वेश्चनिंग करने की कोशिश किया, तो वोकैब में आपको पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को निपटारा करना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आपको एडवर्ब चिपकाना होगा, एडजेक्टिव चिपकाना होगा, वर्ब चिपकाना होगा, ठीक है ना, प्रोनाउंस को लेना होगा या किसी नाउन को लेना होगा। इस तरीके से आपको एक सीक्वेंशियल तरीके से आपको चीजें समझनी होंगी। कायदे से चीजों को समझते चलो, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भाई आपको यहां पर आपको शब्द मिल जाते हैं, जैसे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन वाले शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल। अब ये दो शब्द आ गए, इन दोनों शब्द में आप कैसे वहां पर आइडेंटिफाइड करोगे कि कौन से शब्द को मैं वहां पर फिल कर दूं जिससे सेंटेंस सही हो जाए। ये करने के लिए आपको सेंटेंस की एक चीज आनी चाहिए, उसे कहते हैं क्या? पार्सिंग। क्या कहते हैं भाई? पार्सिंग। अब ये पार्सिंग क्या होती है समझिएगा। पार्सिंग का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सीक्वेंस, यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को सीक्वेंस में अरेंज करना ही पार्सिंग कहलाती है। कि सेंटेंस में नाउन के बाद क्या, एडजेक्टिव के पहले क्या, वर्ब के बाद क्या, एडवर्ब के पहले क्या होना चाहिए, कंजंक्शन के बाद क्या होना चाहिए, ये आपको सीखना जरूरी होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आपको ये बात समझना जरूरी होगा। इसकी रही बात, तो ये आपको फुल्ली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये इतने रूल्स हैं। इसके बाद आपको वोकैब में आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स मिल जाएंगी, आपको और भी सारे शब्द मिल जाते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी इडियम्स मिल जाया करते हैं। तो आपको इन सब की तैयारी करना होगा। बाकी मैं तैयारी आपको कराऊंगा, किसी भी तरीके की आपको टेंशन लेने को नहीं है। बस आपको जितना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा उतने प्रैक्टिस कर लेना सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। अब यहां पे इतनी सी बात आपको समझ आ ही गई होगी। बोल दो भाई, इतनी सी बात में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो, यहां पे जो एक शब्द मैंने लिखा सिस्टमैटिकली का, तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो किसी भी जॉब के लिए, अगर मान लो कि तुम किसी के घर गए, तो उसने कहा कि भाई मेरे घर तुमको रहना है, तो तुमको सिस्टम से रहना पड़ेगा। तो अब उसके घर के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वही तो उसके सिस्टम होंगे, वही उसके सिस्टम्स होंगे। सेम कंडीशन, ये जो पैसेज हैं, इस पैसेज को आपको सिस्टम से, सिस्टम का मतलब अगर यहां पे वर्ब आ गया तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन या वर्ब या क्या आप चिपकाना होगा। अगर कोई भी शब्द लिखे हुए शब्द के पहले मान लो नाउन है, तो इसके बाद आपको क्या यहां चिपकाना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। मान लो यहां पर लिखा हुआ एडवर्ब है, तो इसके पहले आपको क्या चिपकाना होगा, आपको ये सारी चीजें पढ़ना होगा, और ये पार्सिंग से सीख पाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और पार्सिंग मैं आपकी एक क्लास लूंगा, डोंट वरी, मैं पार्सिंग आपकी एक क्लास लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पार्सिंग में मैं आपको ये कायदे से बता दूंगा कि सेंटेंसेस को किस तरीके से शब्दों की अरेंजमेंट में रखा जाता है, किस तरीके से शब्द अपनी अरेंजमेंट और अपनी व्यवस्था के हिसाब से अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आपको एक चीज समझना जरूरी यह होगा कि हम थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, ठीक है। सुनो भाई, आपको इसे करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
आपको अटेंटिवली रीड करना होगा, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी पैसेज को पढ़ने के बाद, और पैसेज को केयरली पढ़ना होगा। यह नहीं कि सरसरी निगाहों से पढ़ लिया और कहानी बन गई, ऐसा नहीं हो। और इसके बाद जब आप तीन चीजें कर लो, करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस को देखना है। अब आप ऑप्शन को जब देखोगे तो ऑप्शन को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सा शब्द किस तरीके से कहां पर फिल होना चाहिए। देन आपको थिंकिंग करनी है कि कौन सा शब्द कहां पे होगा, और छठा आपको पार्सिंग पढ़ना जरूरी होगा, और तब आप जाकर के इस पूरे के पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर पाओगे। तो भाई किसी को कोई आपत्ति इतने तक में, किसी को कोई समस्या भाई इतने तक में नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलो ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको पढ़ना होगा। दूसरी बात, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब में आपको रूल्स की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नियम, कोई कानून नहीं काम करता सिवाय अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम लोग इस पे पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या होगा और कैसे हमें करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।